हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। तो दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय नदी तंत्र को समाप्त किया और आज की क्लास में हम नदी तंत्र पे आधारित जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको सभी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है हिमालय के पार की नदियां हैं, यानी कि कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। ए ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, सी ऑप्शन है सतलज सिंधु गंगा, डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा। तो आपको दोस्तों पता है कि ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु नदी, तीनों नदियों का ओरिजिन हिमालय के पार से, तिब्बत रीजन से, कैलाश माउंटेन से होता है। आपको पता है ये वाली बात। तो गंगा नदी का ओरिजिन जो होगा आपका, वो कहाँ से होगा? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी आंसर क्या है आपका? ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज। तो ये तीन नदियां ऐसी हैं जो हिमालय के पार से निकलती हैं, जबकि गंगा नदी भारत के उत्तराखंड जो आपका स्टेट है उससे ओरिजिनेट होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट भी इंडिया में है और एंड पॉइंट भी इंडिया में हो, ऐसी कौन सी नदी है? तो ऑप्शन है आपके, ए है ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र भारत से नहीं निकलती, तिब्बत से निकलती है। बी ऑप्शन है आपका सिंधु, तो सिंधु भी आपकी तिब्बत से निकलती है, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है कोशी, तो कोशी आपकी नेपाल से निकलती है और ये गंगा की सहायक नदी है, तो आपको ध्यान होगा। आगे बात करें, डी ऑप्शन है आपका चंबल नदी। तो चंबल नदी का जो ओरिजिन होता है आपका, वो कहाँ से होता है? आपको पता है कि चंबल नदी जो ओरिजिनेट होती है आपकी, वो आपकी मालवा प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। मालवा प्लेटू में भी कौन सा वाला रीजन आता है? एमपी के जनापाव पहाड़ी से ये ओरिजिनेट होती है। और चंबल यमुना की सहायक नदी और यमुना में जल गिराती है। तो चंबल एक ऐसी नदी है जो भारत से ही ओरिजिनेट होती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है, यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और फिर वो गंगा के नाम से जानी जाती है। तो जब मैंने आपको गंगा नदी के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम आपका देव प्रयाग में होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके? देव प्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार और ऋषिकेश। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि आपका देव प्रयाग आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता है, ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है ए नील नदी, बी है गंगा नदी, सी है हुआंगहोर नदी और डी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको ये बात पता है कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई गंगा से ज़्यादा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र भारत में बहुत कम लेंथ, यानी कि केवल असम और अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। बाकी की लंबाई जो है इसकी, वो चीन के तिब्बत क्षेत्र और आपका बांग्लादेश के अंदर है। इसलिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बी यानी कि गंगा। और गंगा की लेंथ कितनी है आपकी? तो आप बताओगे 2525 किलोमीटर। तो 2525 किलोमीटर गंगा की आपकी लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, यानी कि जो ओरिजिनेट भी इंडिया से होती है और एंड भी इंडिया में ही कर जाती है, ऐसी कौन सी नदी है? तो ए है ऑप्शन, पूछो गंगा, बी है ऑप्शन आपका गोदावरी, सी है ऑप्शन आपका ब्रह्मपुत्र और डी है आपका नर्मदा। तो क्वेश्चन क्या पूछा? भारत की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी हो, ओरिजिनेट भी इंडिया से हो और एंड पॉइंट भी इंडिया में हो। तो आपको ये पता है कि गंगा नदी ओरिजिनेट तो इंडिया से होती है, लेकिन इसका एंड पॉइंट बांग्लादेश के अंदर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि गोदावरी नदी का ओरिजिन पॉइंट भी इंडिया में है, त्रियंबक महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है और एंड पॉइंट भी इंडिया में ही है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि गोदावरी नदी ऐसी नदी है जिसका ओरिजिन और एंड पॉइंट इंडिया में है और ये भारत की ऐसी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है आपका, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो डेल्टा का निर्माण होता है वो कौन करती हैं, कौन सी नदियां करती हैं? फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन है मिसिसिपी और मिशोरी, सी ऑप्शन है यांगसी रिवर,
डी ऑप्शन है हुआंग हो नदी। तो ये बात आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, मानस किसकी उपनदी है? इसका मतलब है उपनदी का सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी। तो मैंने आपको बताया था मानस ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। ऑप्शन क्या क्या है आपके? गोदावरी ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है कृष्णा और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो आपको पता है कि मानस, देहांग ये सभी किसकी सहायक नदी थी? ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगी आपकी मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी का ओरिजिन पॉइंट आपसे पूछा गया है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ए ऑप्शन है नैनीताल के पास से, बी ऑप्शन है छोटे नागपुर के पठार से, सी ऑप्शन है महाबलेश्वर से, डी ऑप्शन है पंचमढ़ी से। तो आपको ये बात पता है कि दामोदर नदी छोटे नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है और छोटे नागपुर के प्लेटू को दो पार्ट में सेपरेट भी करती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर प्लेटू से होता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? यानी कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है कृष्णा नदी? ऑप्शन ए है आपका महाबलेश्वर, बी है पंचमढ़ी, सी है ब्रह्मगिरी और डी है अमरकंटक। तो आपको पता है कि अमरकंटक तो हो नहीं सकता, क्योंकि सोन, नर्मदा और महानदी यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। अमरकंटक से, ब्रह्मगिरी से कावेरी और महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा नदी ओरिजिनेट होती है। तो इसका आंसर जो सही होगा महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, कृष्णा नदी का ओरिजिन पॉइंट है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी भ्रंश से होकर प्रवाहित होती है या भ्रंश से होकर बहती है? तो आपको ये बात पता है कि भ्रंश घाटी को ही रिफ्ट वैली कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि भारत में केवल 3 नदियां ही रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती हैं, जिसमें नर्मदा, ताप्ती और आपकी दामोदर थी। तो अब यहाँ ऑप्शन चेक करने आपको, कावेरी, तो कावेरी आपकी भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है। बी ऑप्शन है गोदावरी, तो गोदावरी भी आपकी भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है। सी ऑप्शन है आपका नर्मदा, तो नर्मदा आपकी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और डी ऑप्शन है आपका सोन नदी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा सी, नर्मदा। तो नर्मदा और ताप्ती और दामोदर रिफ्ट वैली में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों आज हमने टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इस तरीके की वीडियो आपको और भी प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको पता चल पाए कि कंपटीशन में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे अब पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।